के घर में हुआ हो। ये हजरत अली की शान है, ये हजरत अली का मर्तबा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मेरे आका ने मक्के को फतह किया, उस वक्त जो काबे में बुत रखे हुए थे 360 बुतों को निकाल के नबी ने बाहर फेंकना शुरू किया, तो एक बुत सबसे ऊपर चिपका हुआ था। फरमाया ऐना अली इब्ने अबी तालिब, हजरत अली कहां हैं? हजरत अली हाजिर हुए। नबी ने फरमाया अली काबे में तुम पैदा हुए हो, काबे को बुतों से तुम पाक करो। हजरत अली ने अर्ज किया आका कैसे, ये तो बहुत ऊपर चिपका हुआ है। नबी ने इरशाद फरमाया अली मेरे कांधे पे सवार हो जाओ और मेरे कांधे पे चढ़ करके इस बुत को तोड़ दो। हजरत अली ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो। आका कांधा नबी का, कदम अली का, ऐसा नहीं हो सकता। आका मेरी तमन्ना ये है, मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी आरजू ये है, मेरी च्वाइस ये है या रसूल अल्लाह कांधा अली का हो और कदम नबी का हो, आप मेरे कांधे पे सवार हो जाइए और इस बुत को तोड़ दीजिए। नबी ने इरशाद फरमाया अली तू एक बात भूल रहा है, तू बारे इंसानी तो उठा सकता है, तू बारे बशरियत तो उठा सकता है, लेकिन बारे नबुव्वत नहीं उठा सकता, बारे रिसालत नहीं उठा सकता। हजरत अली से नबी ने फरमाया अली मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। हजरत अली कांधे पे सवार होते हैं और जो ऊपर बुत चिपका हुआ था हजरत अली ने उससे तोड़ दिया। हजरत अली को मेरे नबी ने बुलंद कर दिया। यहीं से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, वो नबी जो इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, वो नबी जो इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाए, वो नबी जो इशारा कर दे तो दरख्त चल करके बारगाह में आ जाए, वो नबी जो इशारा कर दे तो कंकर कलमा पढ़ने लगे, वो नबी जो इशारा कर दे तो पहाड़ जो है मेरे नबी पे दुरूद पढ़ने लगे, वो नबी जो इशारा कर दे जिसकी हुकूमत आसमान की आसमानी पर है, जिसकी हुकूमत समंदर की तुगयानी पर है, जिसकी हुकूमत जमीन पर है, जिसकी हुकूमत कायनात के जर्रे जर्रे पर है, वो नबी अगर इशारा कर दे तो हजरत आलम हजरत में वो नबी अगर इशारा कर दे तो हजरत अली के कांधे में इतनी ताकत आ जाती है। अगर अपना दस्ते मुबारक रखते तो हजरत अली के कांधे में इतनी कुव्वत आ जाती कि नबी चढ़ करके तोड़ देते, लेकिन नबी ने हजरत अली को ही कांधे पे क्यों सवार किया? तो यही बात मेरे जहन में खटक रही थी। मैंने नबी की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो, आका आपने अली के कांधे पर अपना दस्ते मुबारक क्यों नहीं रखा? आपने अली को अपने कांधे पे क्यों सवार किया? तो गुंबदे खजरा से आवाज आती है मेरे गुलाम तुझे पता नहीं है, नबी ने अली को बुलंद कर दिया है, अब कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता है। नबी ने अली को ऊंचा कर दिया है, अब कोई माई का लाल नीचा नहीं कर सकता है। ये हजरत अली की शान है, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता और नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हज़रात मेरे नबी ने हजरत अली को बुलंद कर दिया, हजरत अली को उठा दिया। कोई माई का लाल अली को गिरा नहीं पाया, कोई माई का लाल हजरत अली को पटक नहीं पाया। तारीख आप हजरात देख लीजिए हजरत अली की उठा करके। आज हमने जब काबे पे नजर डाली तो दो शख्सियतें हमें ऐसी नजर आई कि एक के लिए काबा फटा और एक के लिए काबा झुका। हजरात फटा उसके लिए जो तमाम औलिया का सरदार है, जिस पर तमाम विलायत के सिलसिले वहीं पर मुंतही होते हैं, जहां पर जाकर के सिलसिले विलायत के खत्म हो जाते हैं। हजरत अली के लिए काबा फटा और नबी के लिए काबा झुका। हजरात मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि हजरत अली के लिए काबा फटा, नबी के लिए काबा झुका, कैसे मेरे नबी के लिए काबा झुका? जरा तारीख उठा करके तो देखो। मेरे आका के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब बयान करते हैं, सुबह के वक्त अना अतूफ बिल काबा, मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैंने देखा अचानक काबा आमना के घर की तरफ झुक गया। अब्दुल मुत्तलिब ने रब की बारगाह में अर्ज की मौला मेरे पास इतना माल नहीं है, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, मेरे पास इतनी सरवत नहीं है, मौला मेरे पास इतने खजाने नहीं है कि मैं काबे को दोबारा तामीर करा पाऊं। ये मेरे मौला ये काबा किसकी तरफ झुक रहा है? तो गैब से आवाज आई, हमसे क्या पूछ रहे हो, इसी काबे से पूछ लो कि तू किसे झुक रहा है, तू किसकी तरफ झुक रहा है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मौला क्या ये काबा बोलेगा? गैब से आवाज आई, आज तक नहीं बोला था लेकिन आज मेरा रसूल आ गया है, काबा जरूर बोलेगा। अब्दुल
मुत्तलिब ने काबे को मुखातब किया, ए अव्वलीन व आखिरीन के क़िबले, आदम अलैहिस्सलाम का काबा तू है, नूह अलैहिस्सलाम का काबा तू है, शीस अलैहिस्सलाम का काबा तू है, जकरिया का काबा तू है, यहया का काबा तू है, इब्राहिम का तामीर करदा तू है, इस्माइल का तामीर करदा काबा तू है, हजरत सालेह का काबा तू है, हजरत सुलेमान का काबा तू है, हजरत याकूब का काबा तू है, हजरत यूसुफ का काबा तू है, हजरत अय्यूब का काबा तू है, हजरत इसहाक का काबा तू है, हजरत हारून का काबा तू है, हजरत जकरिया का काबा तू है। एक काबे जरा ये तो बता दे, मुत्तकीन का काबा तू है, मुसल्लीन का काबा तू है, अब्दाल का काबा तू है, अक्ताब का काबा तू है। एक काबे जरा ये तो बता दे, सारी दुनिया तो तेरी तरफ झुक रही है और तू किसकी तरफ झुक रहा है? तो काबे से आवाज आती है, ए सरदार मक्का सुनो सुनो, ए अब्दुल मुत्तलिब सुनो सुनो, ये हकीकत है कि आदम का काबा मैं हूँ, नूह का काबा मैं हूँ, शीस का काबा मैं हूँ, सालेह का काबा मैं हूँ, हूद का काबा मैं हूँ, जकरिया का काबा मैं हूँ, ईसा का काबा मैं हूँ, इस्माइल का काबा मैं हूँ, इब्राहिम का काबा मैं हूँ। एक अब्दुल मुत्तलिब सुनो, सारी दुनिया का किबला मैं हूँ, लेकिन मेरा काबा आमना का लाल है, मेरा काबा मदीने का ताजदार है, मेरा काबा उम्मत का गमख्वार है। यहीं से पता चल गया, बरेली के इमाम ने हमें ज़हन दे दिया कि जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे उक़्क़त, मसलके आला हज़रत, जिक्र शहीद आज़म, जिक्र शहीद आज़म, सरज़मीने कुरतरा, सरज़मीने कुरतरा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मैंने कहा एक काबे, आदम आए तू क्यों नहीं झुका, नूह आए तू क्यों नहीं झुका, शीस आए तू क्यों नहीं झुका, इब्राहिम आए तू क्यों नहीं झुका, इस्माइल आए तू क्यों नहीं झुका, मूसा आए तू क्यों नहीं झुका, ईसा आए तू क्यों नहीं झुका। एक काबे जरा ये तो बता दे, तू महबूब की आमद पे क्यों झुक रहा है? काबा कहता है आदम आए मेरा किबला बनकर नहीं आए, नूह आए मेरा किबला बनकर नहीं आए, इब्राहिम आए मेरा किबला बनकर नहीं आए, इस्माइल आए मेरा किबला बनकर नहीं आए, शीस आए मेरा किबला बनकर नहीं आए, मूसा ईसा मेरा किबला बनकर नहीं आए। ये जो आने वाला आया है ये तो काबे का काबा बनके तशरीफ लाया है, ये तो काबे का भी किबला बनके तशरीफ लाया है। बरेली के इमाम ने पैगाम दे दिया, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। हजरात, एक के लिए काबा फटा और एक के लिए काबा झुका। जिसके लिए काबा झुका वो तमाम नबियों का सरदार, और जिसके लिए काबा फटा वो तमाम वलियों का सरदार। अब यहीं से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब सन हिजरी 2 आती है और जब मेरे आका जंगे उहद से फारिग हुए, उसके बाद मेरे आका अपने घरेलू मामलात में मशगूल हुए। मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा के निकाह के बारे में सोचा। अबू बकर सिद्दीक पहुंचे, हुजूर मेरे साथ कर दीजिए, जवाब नहीं दिया। फारूक आजम पहुंचे, हुजूर मेरे साथ निकाह कर दीजिए, कोई जवाब नहीं दिया। मेरे नबी की खामोशी से दोनों सहाबी समझ गए कि हुजूर क्या चाहते हैं। दोनों सहाबी हजरत अली के पास पहुंचे। अली से कहा, अली तुम हुजूर की बारगाह में जाकर के अर्ज करो, हुजूर से अर्ज करो कि हुजूर फातिमा का निकाह अली के साथ कर दे। हजरत अली ने इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। कहा, जब 14 दिन का था, जब नबी ने मुझे गोद में लिया था और नबी ने कहा था, जब मेरी माँ फातिमा ने पूछा था कि हुजूर इसका क्या करेंगे इतने छोटे बच्चे का, हुजूर इसे कैसे आप पालेंगे? नबी ने फरमाया इसे पालूंगा। नबी ने फरमाया इसे अपनी तरबियत में रखूंगा। नबी ने फरमाया इसे अपनी सोहबत में रखूंगा। अली कहते हैं, मैंने बचपना नबी की बारगाह में गुजारा है, जवान भी नबी को देखते हुए हुआ हूं, मैं कैसे कह सकता हूं कि हुजूर अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दीजिए। लेकिन सहाबा ने ज्यादा इसरार किया। हजरत अली उनके कहने पर आ गए। जब नबी की बारगाह में आए, नबी ने फरमाया, अली किस लिए आए हो? अर्ज किया, हुजूर
खामोश खड़े हुए हैं। नबी ने फरमाया बताओ किस लिए आए हो? तो मेरे नबी ने फरमाया क्या फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आए हो? अर्ज करते हाँ या रसूल अल्लाह। नबी ने फरमाया महर अदा करने के लिए कुछ है? हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। कहा हुजूर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम जब से आए हैं आपकी बारगाह में रह रहे हैं, सारी जमीन मक्के में छोड़ आए हैं, सारी जायदाद मक्के में छोड़ आए हैं, आपकी मोहब्बत में हिजरत करके मदीना आ गए हैं, हुजूर हमारे पास कुछ नहीं है। नबी ने अपनी ज़रा उठाई, फरमाया अली इसे बेच आओ, जो पैसे मिले उसे मेरे पास लेकर के आओ। हजरत अली ज़रा बेचने के लिए निकले। उस्मान गनी ने वो ज़रा 400 कुछ दिरहम में खरीदी और वो ज़रा भी दे दी और हजरत उस्मान गनी ने वो पैसे भी हजरत अली को दे दिए। अब ये ज़रा बेच करके हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी की बारगाह में आए। नबी ने इरशाद फरमाया बेच आए? कहा हाँ या रसूल अल्लाह बेच आया। कहा जाओ अपनी शादी का इंतजाम करो। हजरत अली अपनी शादी का इंतजाम करते हैं। आज तारीख हमें ये बताती है, यहाँ से हमें एक जहन मिलता है कि अगर लड़के वाले अमीर हो और लड़की गरीब हो तो लड़के वालों को चाहिए कि उस लड़की को निभा दें, और अगर लड़की वाले अमीर हो लड़का गरीब हो तो लड़की वालों को चाहिए कि उस लड़के को निभा दें। क्यों? क्योंकि मेरे आका तो दोनों जहान के मालिक को मुख्तार है। मेरे आका के कब्जे में अल्लाह पाक ने तमाम खजानों की चाबियां दे दी हैं। चाहते तो मेरे नबी अपनी बेटी फातिमा को दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज दे देते, लेकिन मेरे नबी ने उसके साथ मेरे नबी ने हजरत अली का निकाह किया, हजरत अली के साथ निकाह किया है, हजरत अली के साथ हजरत फातिमा का निकाह किया है, जिनके पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े बदन पे थे। एक जोड़ी कपड़ों के अलावा हजरत अली के पास कपड़े नहीं थे, रहने के लिए मकान भी नहीं था। हजरत गिरामी, एक मस्जिद नबवी के बाहर जो हाजी हैं जो हज करके आए हैं वो जानते हैं, मस्जिद नबवी के बाहर एक चबूतरा है जिसे असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता था। वहां पर हजरत अली बैठे रहते थे और भी 70 के करीब सहाबा थे जो चबूतरे पे बैठे रहते थे। हजरत अली चबूतरे से मस्जिद में जाकर के रहने लगते थे। हजरत अली मस्जिद में रहते थे। एक दिन मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जो नापाक हो जाए, जो जुनबी हो जाए, जिस पर गुस्ल फर्ज हो जाए, वो ना नमाज पढ़ सकता है, वो ना नमाज पढ़ सकता है, ना तवाफ कर सकता है, और ना ही वो कुरान पाक की तिलावत कर सकता है। हजरत अली ने जब इतना सुना, मेरे नबी ने फरमाया वो मस्जिद में भी नहीं आ सकता जो नापाक हो। तो हजरत अली तो मस्जिद में रहते थे। उन्होंने सोचा कि मैं तो मस्जिद में रहता हूँ। हजरत अली का चेहरा उदास हो गया। नबी ने हजरत अली का चेहरा देखा, इरशाद फरमाया इल्ला अना व अली, मुझे और अली को छोड़ के कोई मस्जिद में नहीं आ सकता। हजरत गिरामी, हजरत अली खुश हो गए। हजरत अली के साथ हजरत फातिमा का निकाह हो रहा है। आज तारीख का जायजा ले लीजिए। मेरे नबी ने फरमाया बेटी फातिमा, तुम्हारा निकाह मैंने अपने घर में अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है। हजरत फातिमा तो ज़हरा जब अपने बाप के घर से रुखसत हुई तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बेटी फातिमा, आज तुम हमारे घर से जा रही हो, कल जब तुम हमसे मिलो मैदान महशर में, बेटी इस हाल में मिलना कि तेरा अली तुझसे राजी हो, बेटी तेरा अली तुझसे खुश हो। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने कहा मेरे बाबा, या रसूल अल्लाह मेरे अली कैसे राजी होंगे? नबी ने इरशाद फरमाया बेटी फातिमा, जब जब अली घर में आए सलाम करने में पहल करना, पहले अली को तुम सलाम करना, तुम्हारे अली राजी रहेंगे, तुम्हारे अली खुश रहेंगे। हजरत फातिमा तो ज़हरा अपने वालिद के घर से निकली। एक सहाबी हैं, उन्होंने अपना मकान हजरत अली को किराए पर दे दिया, कुछ दिन तक वहां पर रहते रहे। हजरात जब सन हिजरी 2 आती है, 2 के बाद में सन हिजरी 3 आई, इमाम हसन पैदा हुए। सन हिजरी 4 आई तो नबी की बारगाह में मेरे आका की चची उम्मुल फजल दौड़ करके आई, या रसूल अल्लाह चांद सा नवासा पैदा हुआ है। मेरे नबी तशरीफ लाए हजरत अली के मकान पर, इरशाद फरमाया बेटी फातिमा मेरा लाडला कहाँ है? हजरत फातिमा ने चादर हटा के इमाम हुसैन को नबी की गोद में दिया। मेरे नबी ने अपने लाडले को देखा, इमाम हुसैन ने अभी आंखें नहीं खोली हैं। नबी ने जब अपने दस्ते मुबारक में लिया, आंखें खोल दी। नबी ने इमाम हुसैन के दाहिने कान में अजान कही, बाएं कान में तकबीर कही, इरशाद फरमाया बेटा हुसैन खूब याद कर लो, ये तेरे नाना मुस्तफा की आवाज है। इमाम हुसैन अभी पैदा हुए हैं, नबी फरमा रहे हैं बेटा हुसैन खूब याद कर लो, ये तेरे नाना मुस्तफा की आवाज है। अपनी आंखें खोलते हैं, निगाह से निगाह मिलती है, निगाह ही निगाह में कहते हैं ए मेरे नाना, आप फिक्र मत कीजिए, अगर आवाज आपकी है तो कान भी हुसैन के हैं। लोग मस्जिदों में
कुरान की तिलावत करते हैं, मीनारों में कुरान की तिलावत करते हैं, मदरसों में कुरान की तिलावत करते हैं, सफर और हजर में तस्बीह और तहलील पढ़ते हैं, मगर ए मेरे नाना, अगर वक्त पड़ा तो हुसैन नेज़े पे चढ़कर कुरान की तिलावत करेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का जिक्र होता रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का चर्चा होता रहेगा। इसलिए नहीं कि वो नबी का नवासा है, इसलिए नहीं कि वो फातिमा का जिगर पारा है, इसलिए नहीं कि वो अली का राज दुलारा है। अगर हुसैन का नाम जिंदा रहेगा तो सिर्फ इसलिए रहेगा कि उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। और सजदे औरों ने किए, उनका नया अंदाज है। हुसैन तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। जिंदाबाद जिंदाबाद। रात सजदा अर्श वाले भी करते हैं, सजदा फर्श वाले भी करते हैं, सजदा जन्नत के हूरे गिलमा भी करती हैं, सजदा इंसान भी करते हैं। लेकिन जवान घोड़े की लाश पर, जवान बेटे की लाश पर घोड़े दौड़ते हुए देखकर, अली असगर के हल्क में तीर चुभता हुआ देखकर, और भाई अब्बास के बाजू कलम होते हुए देखकर, जवान भतीजे की लाश को खाको खून में तड़पता हुआ देखकर, ऐसे आलम में सजदा करना, ऐसे आलम ने अल्लाह का शुक्र अदा करना और रब की बारगाह में यही कहना, मौला ये तो एक अली अकबर है, मौला ये तो एक अली असगर है, मौला मेरा ये तो एक भाई अब्बास है। अगर नाना के दीन की खातिर हजारों बेटे होते, नाना के दीन की खातिर हजारों भाई होते तो सबको तेरी बारगाह में कुर्बान करता चला जाता। ए मेरे मौला जो तेरी रजा है वो हुसैन की रजा है। हजरात गिरामी, हुसैन की उम्र शरीफ बढ़ती रही, हुसैन की उम्र शरीफ परवान चढ़ती रही। इमाम हुसैन की उम्र शरीफ जब 5 या 6 साल की होती है, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद नबवी में असर की नमाज पढ़ा रहे हैं। हुसैन मदीना शरीफ की गलियों में टहल रहे थे, हुसैन मदीने की गलियों में घूम रहे थे। घूमते घूमते नाना की पुश्ते अनवर पे सवार हो गए। इमाम मेरे आका ने सजदे से सर को उठाना चाहा, जिब्रील आए, बोले आका अल्लाह फरमाता है जब तक हुसैन मर्जी से ना उतर जाएं सजदे से सर को ना उठाएं। मेरे आका ने वैसे तस्बीह जो पढ़ते थे 3 मरतबा पढ़ते थे, 7 मरतबा पढ़ते थे, 11 मरतबा पढ़ते थे, 21 मरतबा पढ़ते थे, लेकिन आज मेरे आका ने 72 तस्बीहें सजदे में पढ़ डाली। इमाम हुसैन अपनी मर्जी से उतरे और अपनी माँ फातिमा के पास पहुंचे। हजरत फातिमा ने देखा, फरमाया बेटा कहाँ से आ रहे हो? अर्ज किया अम्मी मैं मस्जिद नबवी से आ रहा हूँ, तुम्हारे अब्बा मेरे नाना इमामुल अंबिया सजदे की हालत में थे, अम्मी जान मैं उनकी पुश्त पे सवार हो गया। हजरत फातिमा ने कहा बेटा तूने नमाज का ख्याल नहीं किया, बेटा तूने इमामुल अंबिया होने का ख्याल नहीं किया, बेटा तू उनकी पुश्त पे सवार हो गया। अर्ज किया हाँ अम्मी जान मैं पीठ पे सवार हो गया। हजरत फातिमा से इमाम हुसैन कहते हैं अम्मी मेरे नाना ने 72 तस्बीहें पढ़ डाली। इमाम हुसैन ने जब ये कहा तो हजरत फातिमा ने कहा बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इमाम हुसैन कहते हैं अम्मी बड़े राज की बात है। कहा बेटा क्या राज की बात है? कहा अम्मी आज जिस नाना ने हुसैन की खातिर 72 तस्बीहें सजदे में पड़ी हैं, उसी नाना के दीन की खातिर, उसी नाना के धर्म की खातिर, उसी नाना के मजहब की खातिर, उसी नाना की शरीयत की खातिर, उसी नाना के कुरान की खातिर मैं मैदाने करबला में 72 जानिसारों को कुर्बान करवा दूंगा, 72 जानिसारों को शहीद करवा दूंगा। अम्मी जब तक दुनिया बाकी रहेगी तेरे लाल का जिक्र होता रहेगा, जब तक दुनिया कायम रहेगी हुसैन का चर्चा होता रहेगा, जब तक दुनिया कायम रहेगी हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा। ये आसमान पे गर्दिश करने वाले सूरज अगर तूने हुसैन को भुला दिया हो तो तू जान, ये आसमान पे चमकने वाले चांद अगर तूने हुसैन को भुला दिया हो तो तू जान, ये आसमान पे चमकने वाले सितारों की कुंदीलो अगर तुमने हुसैन की कुर्बानी को फरामोश कर दिया हो तो तुम जानो। मगर जिसके दिल में हरारत ईमानी होगी, जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में रसूल की चाहत होगी, जिनके सर 5 वक्त सजदे में झुकते होंगे, वो कभी हुसैन को भुला नहीं सकते, वो कभी हुसैन को फरामोश नहीं कर सकते, वो यही सदा देते रहेंगे
कहेंगे कि सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन। अब भी हमारे सीनों में आबाद है हुसैन। और निकला था जिनके वास्ते सूरज कभी कभी, निकला था जिनके वास्ते सूरज कभी कभी, उस बेमिसाल बाप की औलाद है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। बचपने का जमाना है, अपनी माँ फातिमा की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं ए अम्मी जान सुबह ईद का दिन है और जब ईद का दिन आता है हर इंसान खुशियां मनाता है, बच्चे हों वो भी खुशियां मनाते हैं, जवान हों वो भी खुशियां मनाते हैं, औरतें हों वो भी खुशियां मनाती हैं, हर इंसान ईद के दिन खुश नजर आता है। अम्मी जान हम इमामुल अंबिया के नवासे हैं, हम आपके लाडले हैं, हम शेरे खुदा के शहजादे हैं। ए अम्मी जान हमारे पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े हैं और वो फटे पुराने कपड़े हैं, उन पे भी पेबंद लगा हुआ है। अम्मी जब हम ये पुराने कपड़े पहन करके ईदगाह को जाएंगे तो अमीरों के बच्चे हमारा मजाक उड़ाएंगे, रईसों के बच्चे हमारी हंसी बनाएंगे, अमीरों के बच्चे हमारा तमस्खुर बनाएंगे कि ये देखो इमामुल अंबिया के नवासे आ रहे हैं, ये देखो उसके लाडले आ रहे हैं जो तमाम वलियों का सरदार है, ये उसके लाडले आ रहे हैं जिसकी माँ जन्नती औरतों के सरदार है, ये उसके नवासे आ रहे हैं जिनके नाना तमाम नबियों के सरदार हैं। अम्मी हमारा दिल टूट जाएगा, अम्मी हमें नए कपड़े चाहिए। हजरत फातिमा ने फरमाया बेटा सुबह तुम्हें नए कपड़े मिल जाएंगे। दोनों लाडले सो जाते हैं, इमाम हसन भी सो जाते हैं, इमाम हुसैन भी सो जाते हैं। और जब फजर की नमाज हुई हजरत फातिमा ने रब की बारगाह में अर्ज की मौला फातिमा ने जो भी दुआ तुझसे मांगी है मौला तूने उसे पूरा फरमा दिया है, मौला फातिमा ने जो भी तुझसे तलब किया मौला तूने उसे अता कर दिया है। ए मेरे परवरदिगार आज फातिमा की लाज रख ले, मौला मेरे बच्चों के लिए नए कपड़ों का इंतजाम फरमा दे। अपने हाथों को चेहरे पर फेरा ही था, बाहर से किसी ने आकर के दस्तक दे दी, मैं दरवाजा खोलिए। हजरत फातिमा ने फरमाया कौन है? कहा मैं अहले बैत का दर्जी हूँ, मैं इमाम हसन और हुसैन के लिए कपड़े लेकर के आया हूँ। हजरत गिरामी हजरत फातिमा ने पर्दे की आड़ से कपड़े लिए और जब दोनों शहजादों को कपड़े पहनाए, इमाम हसन और हुसैन ने कपड़े पहने बड़े खुश नजर आ रहे थे, खुशी के आसार चेहरे से नमूदार हो रहे थे। हजरत गिरामी मेरे आका तशरीफ लाते हैं। एक कुरतुरा के जिंदा दिल मुसलमानों सुनो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बेटी फातिमा आज हमारे लाडले कितने अच्छे लग रहे हैं, आज हमारे लाडले कितने खुश नजर आ रहे हैं, आज हमारे लाडलों की खुशी का आलम तो देखो। हजरत गिरामी फरमाया बेटी ये नए कपड़े कहां से आए हैं? अर्ज किया हुजूर आप ही बता दीजिए कहां से आए हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बेटी फातिमा वो कपड़े किसी दुनिया से नहीं आए हैं, ये कपड़े कोई दुनियावी कपड़े नहीं हैं, बल्कि ये लिबास तो जन्नती लिबास है, ये लिबास तो जन्नत से आया है। बेटी कपड़े लाने वाला कोई आम इंसान नहीं था, बेटी तुम्हारे बच्चों के मर्तबे का कोई जवाब नहीं है, तुम्हारे शहजादों की मकाम का कोई जवाब नहीं है, बेटी तुम्हारे लाडलों के लिए कपड़े लाने वाले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। ये इमाम हसन की शान है, ये इमाम हसन का मर्तबा है, ये इमाम हुसैन की शान है, ये इमाम हुसैन का मर्तबा है जिनका लिबास जन्नत से आ रहा है, जिनका नाम जन्नत से आ रहा है। हजरत गिरामी यही इमाम हुसैन है। उम्र शरीफ बढ़ती चली गई, इमाम हुसैन की उम्र शरीफ जब बढ़ी और जब सन हिजरी 60 आती है, जब अमीर मुआविया का विसाल हुआ, यजीद तख्त पे बैठा और जब यजीद तख्त पे बैठा तो उसे सबसे बड़ा खतरा जो था वो 4 लोगों की तरफ से था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबू बकर, हजरत इमाम हुसैन। वो जानता था यजीद के सब मेरी बैअत कर लेंगे लेकिन ये 4 मेरी बैअत नहीं करेंगे, अगर इन 4 ने मेरी बैअत कर ली तो सब ऐसे ही बैअत कर लेंगे बगैर किसी शर्त के। लेकिन उसने जब ये खिलाफत नामे अपने जारी कराए हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबू बकर ने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने मदीना छोड़ दिया, मक्के में आकर के रहने लगे। इमाम हुसैन मदीने की सरजमीन पर हैं। उस वक्त मदीने के जो वाली थे, उस वक्त जो मदीने के गवर्नर थे उनका नाम था वलीद इब्ने उतबा। उनके पास यजीद का कासिद पहुंचा, यजीद ने यह खिलाफत नामा जारी कराया है और कहा है कि सख्ती के साथ इमाम हुसैन से मेरी बैअत
बैअत लो। इमाम हुसैन के पास कासिद पहुंचा। इमाम हुसैन फजर की नमाज पढ़ के वजीफा पढ़ रहे थे। कासिद पहुंचा, इमाम हुसैन ने फरमाया किस लिए आए हो? कहा मुझे वलीद ने भेजा है और आपको दरबार में बुलाया है। फरमाया कब बुलाया है? अभी बुलाया है? तो कहा नहीं हुजूर, शाम को तशरीफ लाइए। इमाम हुसैन शाम को तशरीफ ले गए और जब दरबार में पहुंचे, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के ने देखा कि वलीद के बराबर में मरवान भी बैठा हुआ था। ये मरवान बड़ा कमीना आदमी था। इसके बारे में नबी ने फरमाया ये मरवान गिरगिट का बच्चा गिरगिट है। हजरात गिरामी, यही मरवान है जो फितने की जड़ था, यही मरवान है जो फसाद की जड़ था। जितनी जंगें हुई मरवान का हाथ था। उस्मान गनी की शहादत में मरवान का हाथ था। हजरात ये मरवान बड़ा जालिम आदमी था। इमाम हुसैन ने फरमाया मुझे किस लिए बुलाया है? वलीद ने कहा कि यजीद की तरफ से ये खत आया है, इसे आप खुद ही पढ़ लीजिए। इमाम हुसैन ने खत पढ़ा और कहा इसमें मुझसे बैत का मुतालबा किया गया है। कहा हाँ हुजूर, आपकी क्या मर्जी है। वलीद जो थे वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे, अहले बैत की अकीदत उनके दिल में थी। कहा हुजूर आप खुद फैसला कीजिए। फरमाया मैं यजीद फासिक व फाजिर है, यजीद जानी और शराबी है और मेरा हाथ नबी का हाथ है, मेरी रगों में अली का खून दौड़ रहा है, मैं फातिमा का लाडला हूं, मैं ऐसे किसी के हाथ में अपना हाथ नहीं दूंगा। ये कहकर इमाम हुसैन चलने लगे तो मरवान ने कहा अरे जाने क्यों दे रहे हो हुसैन को? अभी इमाम हुसैन से बैअत लो, अगर बैअत नहीं करते हैं तो इनके सर को कलम कर दो। मेरे इमाम ने सुना। फरमाया जालिम, तू हमारा सर कलम करने की बात करता है, तुझे हमारी बहादुरी का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी कुव्वत का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी शुजाअत का अंदाजा नहीं है। अरे बहादुरी ने हमारे घर से जन्म लिया है, ताकत ने हमारे घर से जन्म लिया है। अरे तूने हमारी ताकत को अभी देखा नहीं है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां से निकले, अपने घर पे तशरीफ लाते हैं। रात का आलम था। फरमाया बेटा अली अकबर इधर आ जाओ, बेटा कासिम इधर आ जाओ, बहन ज़ैनब तुम भी आ जाओ, बेटा अब्बास मेरे भाई अब्बास तुम भी आ जाओ, मेरे बेटा अली अकबर तुम भी आ जाओ, मेरे बेटे अली असगर को भी साथ में ले लो, मेरी बीबी शहरवानो तुम भी आ जाओ, उम्मे लैला तुम भी आ जाओ, उम्मे रुबाब तुम भी आ जाओ। मेरे इमाम ने छोटे छोटे अपने छोटे से काफिले को लिया और नाना के रोजे पे हाजिरी देने के लिए चले। ये रात बड़ी ही अजीब रात थी। ये रात बहुत सारे गमों को अपने दामन में समेटे हुए थे। इमाम हुसैन से हजरत ज़ैनब ने कहा भाई क्या इरादा है? कहा बहन मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है, अब मदीना हमसे छूट रहा है। इमाम हुसैन ने जब इतना कहा, हजरत ज़ैनब ने चादर को ओढ़ा, अपने छोटे छोटे बच्चों को उठाया, चलो बेटा नाना के रोजे पे चलते हैं। हजरत ज़ैनब चल रही थी। रास्ते में हजरत ज़ैनब को अपनी माँ की वो बात याद आ गई कि जब मेरे आका का इस दुनिया ज़ाहिरी से विसाल हुआ था, हजरत फातिमा ने हजरत अली से कहा था अली मुझे तुम मेरे बाबा के रोजे पे ले चलो। अली आधी रात में नबी के रोजे पे हजरत फातिमा को लेकर के चल रहे हैं, साथ में हजरत ज़ैनब भी चल रही हैं, साथ में इमाम हसन और हुसैन भी चल रहे हैं। बचपने का आलम था। हजरत ज़ैनब से हजरत फातिमा ने फरमाया था बेटी ज़ैनब आज तू मेरे साथ जा रही है, आज तेरे साथ तेरा भाई हसन है, आज तेरे साथ तेरी माँ है। मेरी बेटी कल जब तू नाना के रोजे पे आएगी तो उस वक्त तेरे साथ तेरे बेटे औनो मोहम्मद होंगे। बेटी तुझे मदीना छोड़ना पड़ेगा। हजरत ज़ैनब नाना के रोजे पे हाजिर हो रही है। इमाम हुसैन मदीने की सरजमीन पे हैं, अपने नाना के रोजे पे हाजिरी देते हैं। नाना की बारगाह में अर्ज करते हैं नाना आपका वही लाडला आया है जिसे आप सीने से लगाते थे, नाना आपका वही लाडला आया है जिसे आप कलेजे से लगाते थे, नाना आपका वही हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधे पे बिठाया करते थे, नाना आपका वही हुसैन आया है जिसे आप सूंघा करते थे, आपका वही हुसैन आया है जिसे आप चूमा करते थे, आपका वही हुसैन आया है जिस